धमतरी के आमापारा वार्ड में जो हो रहा है उसे सिर्फ लापरवाही कहना बहुत छोटा शब्द होगा। इसे सिस्टम का वह अंधापन कहिए जिसने आम जनता को आज पानी के लिए एक एक बूंद के लिए तरसाने पर मजबूर कर देगा। एक तरफ ठेकेदार का भुगतान रोककर प्रशासन अपनी पीठ थपथपा रही है कि उसने कार्रवाई की है, लेकिन हमारा सवाल सीधा है, यह नौबत आई ही क्यों जब आमापारा में अंडर ड्रेनेज के लिए वो छोटे पाइप जमीन में गाड़े जा रहे थे? तब जिम्मेदार लोग किस नींद में सोए थे? आज जनता पूछना चाहती है उस विभाग के इंजीनियर से जिनकी निगरानी में यह काम हुआ और उस वार्ड के पार्षद ने जिन्हें जनता ने अपनी आवाज़ उठाने के लिए चुना था। जब पाइप का साइज छोटा लगाया जा रहा था तब आपकी तकनीकी नज़र कहाँ थी? क्या यह आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि काम की गुणवत्ता उसी वक्त जांची जाए, या फिर यह सब जानते बूझते हुए रोक होने दिया गया? लापरवाही की हद देखिए। गलती सुधारने के नाम पर अब जब पुराने पाइप उखाड़ कर नए लगाए जा रहे हैं तो शहर की मुख्य सड़क मकई चौक पर पाइपलाइन फोड़ दी गई। नतीजा हजारों लीटर पीने का पानी, साफ पानी नालियों में बह गया। जरा सोचिए, यह वही धमतरी है जहां आज लोग पीने के पानी के लिए टैंकरों की राह देखते रहते थे, और आगे भी गर्मी की मौसम है कि और भी पानी के लिए तरस जाएंगे, प्यास बुझाने के लिए संघर्ष करते हैं, और ठीक उसी वक्त एक अनाड़ीपन की वजह से हजारों लीटर पानी सड़कों पर व्यर्थ बह रहा है। इस पानी की बर्बादी का हर्जाना कौन भरेगा? वो इंजीनियर जो इसी कमरों में बैठकर नक्शे पास करते हैं, या वो जनप्रतिनिधि जो काम होते वक्त मौके से नदारद रहते हैं? भुगतान रोकना समस्या का हल नहीं है। हल तब निकलेगा जब उन इंजीनियरों और जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों की जवाबदेही तय होगी। आज आमापारा की जनता परेशान है, मकई चौक पर पानी बह रहा है और सिस्टम शायद अभी भी किसी और बहाने की तलाश में है। जनता का सवाल यही है कि इस बर्बादी और परेशानी का असली में जिम्मेदार कौन है? मुकेश जैन नाम है मेरा, मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। अच्छा। ये हम लोगों वार्ड वासियों का आंसू है भाई, जो इतना बह रहा है। निगम का ये खुदाई चल रही है आमापारा के पानी को मकई तालाब ले जाने के लिए। पहले एक बार हो चुका था काम, जब ये दोबारा हुआ, अचानक एक हफ्ते पहले काम चालू हुआ, हमारा सारा पानी का नल पूरा पाइपलाइन कट गई, ले दे के बना। आज सुबह फिर उसकी खुदाई हो गई और अब देख रहे इतना पानी बह रहा है, ऐसा लगता है कि जो पुरानी बड़ी जलवाहिनी थी, जो अभी तो नई गंगरेल से पानी आ रहा है वो वाला फिल्टर प्लांट वाला, जो पुराना था उसको भी तोड़ दिए ऐसा लग रहा है। क्योंकि इतना पानी सिर्फ घर के नलों से तो नहीं आ सकता, इस तरह से आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बह रहा है। लेकिन सुबह से शिकायत करने के बाद कोई देखने तक नहीं आया है, और मैं निगम गया था तो ये कह दिया गया कि कल बनवाएंगे। मतलब अब आज सुबह, आज शाम और कल 3 समय की पानी की व्यवस्था, निस्तारी की व्यवस्था मैं कैसे करूँगा, उनको कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ये कितने समय से ये पानी जो है ये इस तरीके से सड़क पर निकल के आ रहा है? ये आज सुबह भी भरा था ऐसे ही, और शाम के भी भरा है, दूसरा टाइम है ये। कितनी दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि शहरवासी इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं, आप दुकानें यहाँ पे देख रहे लगाए हैं, हुए हैं। ग्राहकों को जाने में परेशानी हो रही है, लोग घरों में नहीं, आज मैं आ जा नहीं पा रहा हूँ, गंदा पानी में पैर रखना मैंने थोड़ा सा घिन लगती है ना भाई, तो बहुत परेशानी हो रही है। आते जाते लोगों को छटक रहा है, महिलाएं परेशान हो रही हैं। अच्छा, जवाबदार अधिकारी क्या मौके पे देखने तक नहीं आए? अरे भाई, हम तो जानते तक नहीं यहाँ काम हो रहा है, कभी सब इंजीनियर को हमने देखा तक नहीं। इसके रात के काम होता है, सुबह पट जाता है, और वो पता नहीं क्या देख के फिजिकल वेरिफिकेशन करके बिल बनाएगा, हमको तो समझ में नहीं आता। जब काम हो रहा है उस समय रहना चाहिए ना, देखिए कैसी गुणवत्ता का काम हो रहा है। ठेकेदार ने इस बार ये जरूर किया कि पिछली बार के ठेकेदार ने जो तोड़ा था तो 18 दिन लगा था हमारे पानी को बहाल होने में, इस बार उसने हमारे को 5 घंटे में बहाली होगी। अब चाहे ठेकेदार ने किया या निगम ने किया, ये जरूर है। लेकिन आज फिर ये, और कितनी परेशानी हो रही बताओ, ऐसा लग रहा है 2.5-3 इंच पानी गिर गया, बारिश हो गई है 2 घंटे। यहाँ पर पाइप लाइन खोदी जा रही है, उसका गड्ढा है, इसकी वजह से घरेलू
पानी जो जाता है पाइपलाइन वो फूट गया है, उसकी वजह से ये अव्यवस्था हो रही है। पानी पूरा भर गया है, घर में पीने का पानी नहीं है और पूरा पानी रोड में बह रहा है और आवागमन भी दूषित हो रहा है। और गड्ढों में पानी भरने से लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पर गहराई है, कहाँ पर ये है। तो इसकी वजह से 2 आदमी अभी गिर के मरते मरते बचे हैं। आप बाद में आया हूँ, नहीं तो आपको दिखाता कि 2 आदमी मरते मरते बचे हैं। कितनी स- इनका जो काम है सीजन के समय चालू होता है मैडम, मार्च अप्रैल में, जब इनकी एंडिंग भी रहती है, लेकिन हमारे शुरुआत रहती है सीजन की। अब हमको बहुत परेशानियाँ हो रही है इसके ऊपर। अधिकारियों के पास समय नहीं है, काम भी रात के 12 बजे के बाद, आधी रात के बाद होता है। कोई इंजीनियर खड़े नहीं होता। किस तरीके से काम हो रहा है उसकी कोई गारंटी नहीं है। पाइप में जो लूप लगना चाहिए वो लूप नहीं लग रहा है। ऊपर से खाली कानापूर्ति हो रही है, नीचे से लीकेज हो रहा है। और पानी में पाइप भरने के बाद में वो रिवर्स होने के बाद इधर आ रहा है और बाहर भी निकल रहा है। अंदर से भी पानी निकल रहा है और बाहर से भी आ रहा है। कार्रवाई की जाएगी। एक्चुअली जल आवर्धन योजना के तहत में शहरों में पाइपलाइन बिछाए जा रहे हैं और ये जो है इंड पोर्शन का पाइपलाइन हमारे जल आवर्धन के तहत में है और उसी के पास में ही हमारा जो बारिश के दिनों में आमा तालाब में जो पानी भरता है उसको लेकर के राशि 10 लाख जो है वो स्वीकृत होकर के इसमें पाइपलाइन जो है कनेक्ट करके हमको मकई तालाब में इसको भरने के लिए फिलअप करके डालना है। वर्तमान में जो पाइपलाइन जो लीकेज है उसको लेकर के निर्देशित किया हुआ है तो उसके टीम भेज दिए हैं। यथासंभव 2-3 घंटे में वो लीकेज जो है दूर हो जाएगा, कल तक संभव प्रातः तक हो जाएगा। स्थानीय निवासी बहुत आक्रोशित हो रहे हैं कि वहाँ पर किसी प्रकार का कोई नगर निगम का टीम नहीं पहुंची और पानी बह रहा है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, निश्चित तौर पे जो संबंधित उस वार्ड के उप अभियंता है उनको निर्देशित किया गया था, वो वार्ड का रेगुलर भ्रमण कर रहे हैं इस दौरान में। कहीं पे ऐसे लीकेज की संभावना आती है, बेसिकली अच्छा हुआ कि ये पहले ही हमको पता चल गया है। लीकेज का काम जो है प्रॉपर्ली उसके लिए जो टाइम टेकिंग है, जो समय लगना है, उस समय पे निर्धारित समय पे कर लेंगे। क्या कारण है सर ये दोबारा काम वो उस जगह पर हो रहे हैं? क्या कारण? देखिए, एक तो क्राउड एरिया है, बहुत रश एरिया है, उसको लेकर के यातायात का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है और ऐसे टाइम जो बरसात थे और इस समय में काम जो है करना काफ़ी कठिन था, उसको लेकर के हमने समर से पहले चूँकि हमको इसको प्लानिंग करनी है, आगामी बरसात को देखते हुए इसलिए अभी काम कर रहे हैं। इससे पूर्व में भी कार्य वहाँ पर किए गए थे सर, क्या कारण है जो उसको वापस निकाला जा रहा है पाइप को और दोबारा नया डाल रहा है, क्या कारण है? निश्चित रूप से जो कुछ टेक्निकल फॉल्ट आते हैं ग्राउंड फील्ड पे, तो वो टेक्निकली 2-3 पाइपलाइन का इश्यू है, उसको देखते हुए जो है कार्य किया जा रहा है, तो इसलिए वो ऐसे हो सकते हैं। सर जो इसमें कार्रवाई हुए थे, मतलब जो पानी पाइप खराब हुए थे और जो पूर्व में जो काम हुए थे, उसके बाद दोबारा काम हो रहा है, तो क्या उस पर कार्रवाई हुई है सर? देखिए, गुणवत्ता के ध्यान रखने के लिए माननीय महापौर महोदय और आयुक्त महोदय ने निर्देशित किया हुआ था। इसको लेकर के जो है जो पाइप की की जितनी की आनी थी, वो पाइपलाइन जो तकनीकी स्वीकृति के माध्यम से उनके निविदा उसमें थे एग्रीमेंट में, तो उसके एग्रीमेंट में जो एस्टीमेट में था, वो एस्टीमेट की पाइपलाइन नहीं थी, उसको लेकर के जो है उसको चेंज कराने के लिए कहा गया था, तो उसी के तहत में जो है ये सब काम चल रहा है। सर पूरा काम हो जाने के बाद पता चला या पहले ही पता चला गया? पता चल नहीं, ये जब उनका काम अंडर कंस्ट्रक्शन था तभी पता चल गया था ये जांच चीज़ें। करने वाला कोई वहाँ पर निश्चित रूप से जो उप अभियंता है वो जाँच करते हैं, जाँच करने के बाद ही जो है उसको रिवाइज़ करके फिर से नया वो जो पाइपलाइन वो बिछाया जा रहा है। क्या उन पर कार्रवाई की जाएगी क्या दोबारा काम जो भी उनकी निविदा नियम शर्तों के तहत होगा, यदि लापरवाही होती है तो उस पर भी एक्शन